ग्राम दौलतपुरा का जो तेजा जी का ये मंदिर है, बहुत ही इसकी मान्यता है। आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ आते। महाराज का आसपास के क्षेत्र में सन 59 में इस तेजा जी महाराज की स्थापना हुई। जब से इस तेजा जी महाराज के बहुत चमत्कार हैं। कांग्रेस आमिर का अध्यक्ष था, तब मेरी धर्मपत्नी मीना गुजर खेरवाड़ी को कांग्रेस पार्टी ने ये दरवाजे के लिए तो जिला प्रमुख साहब ने हाँ भरी थी, तब दरवाजे की बात तो है नहीं। समिति और गांव के लोग जो भी 5 लाख तक का काम कहेंगे वो मैं मेरे विधायक, इस गांव के लोग, इस कमेटी के लोग जो भी काम करेंगे उसमें मैं मेरा तन मन धन से सहयोग करूंगा। जय वीर तेजा जी महाराज की जय हो। तेजा जी महाराज के दौलतपुरा इस धाम की आज हम प्रेजेंट में आमेर विधानसभा का दौलतपुरा क्षेत्र पड़ता है। दौलतपुरा जो टोल है वहाँ से ये 1 किलोमीटर दूर ये कोटड़ा क्षेत्र है दौलतपुरा का। यहाँ वीर तेजा जी महाराज का विशाल मंदिर, और आज यहाँ हमारे अजीज प्रिय मुकेश जी खेरवाड़ी के द्वारा ये भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया है। मुकेश जी खेरवाड़ी यहाँ जो सेवा समिति है, तेजा वीर सेवा समिति, उसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया। कई सारे राजस्थानी गायक कलाकार यहाँ पहुँचेंगे, कई सारी डांसर्स आएंगे और तेजा जी का ये कार्यक्रम रखा गया। ये वीर तेजा जी महाराज का मंदिर है। लोगों की आस्था प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आसपास की बड़ी संख्या में तेजा जी महाराज के श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और इस मेले का लाभ उठा रहे हैं। हम भी इस वीडियो को कवर करेंगे किस तरीके से तेजा जी की आस्था है लोगों के प्रति। आमेर से विधायक प्रशांत जी शर्मा पहुँचे हैं, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख मोहन जी डागर यहाँ पहुँचे हैं, मुकेश जी खेरवाड़ी खुद हैं, और तमाम बहुत बड़ी संख्या में नेताओं का जुलूस और जनता और श्रद्धालुओं का जुलूस इस तेजा जी के मंदिर के प्रति है। और इस तेजा जी महाराज के प्रति बहुत बड़ा प्यार प्रेम लोगों का लगातार दिखाई देता है और अच्छी तरीके से लोग मन्नत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे रात के 10 बज रहे हैं, लोग अभी भी कामना, लोग अपना प्रसाद और लोग अपना छड़ावा तेजा जी महाराज के चढ़ा रहे हैं और तेजा जी महाराज से मन्नत मांगते हैं, वो पूरी भी होते हैं। वो कहते हैं ना कि तेजा जी महाराज पुराने टाइम से लगातार जो प्रथा चली आ रही है कि सर्प जब डस जाता है, तो यहाँ भी इस मंदिर के प्रति भी लोगों का जुड़ाव है। जब भी कोई सांप वगैरह डस जाता है तो तेजा जी महाराज के यहाँ गोटियों का अभी तक भी चमत्कार होता रहता है। यहाँ आते हैं और उसका इलाज भी होता है। प्राचीन तरीके से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से तेजा जी का इतिहास कहते हैं कि तेजा जी महाराज का गौ सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा। गायों की बहुत बड़ी रक्षा उन्होंने की और लगातार रक्षा करते हुए तेजा जी ने अपनी प्राणों की आहुति दी। गायों की रक्षा करते हुए सांप ने उनको डस लिया था, उसके बाद में आहुति दी। तो ये हम इस पूरे प्रोग्राम को लेकर हम कवर करेंगे, पूरा वीडियो हम बढ़ा देंगे। क्षेत्र पड़ता आज यहाँ तेजा जी महाराज के मंदिर में विशाल भजन संध्या रखी गई है और रात का समय है, करीब 10:30 बजे के समथिंग है। विधायक साहब आमेर से विधायक प्रशांत जी शर्मा भी पूछे हैं। प्रशांत जी क्या कहेंगे, कैसा आयोजन है? इस आयोजन को लेकर तेजा जी का विशाल कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, ग्राम दौलतपुरा का जो तेजा जी का ये मंदिर है, बहुत ही इसकी मान्यता है। आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हर वर्ष यहाँ मेला लगता है और अब की बार मेले की बात कुछ और ही है। बहुत अधिक उत्साह है मेले में, बहुत अधिक संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं और मेरी ओर से, जैसे मेरे से भी इन्होंने कहा था कि मैं इस मेले में उपस्थित रहूं, तो तेजा जी के प्रति हम सब की गहरी आस्था है और निश्चित रूप से ऐसे देवीय स्थलों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और आज मैंने इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए 5 लाख रुपए की अपनी ओर से विधायक कोष की उस मद में से घोषणा भी की है कि जो भी विकास कार्य गांव के प्रबुद्धजन चाहेंगे वो मैं 5 लाख तक के विकास कार्य विधायक मद से कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी कैसा आयोजन देखते हैं? तेजा जी की कैसी आस्था है लोगों के पीछे? तेजा जी महाराज का आसपास के क्षेत्र में सन 59 में इस तेजा जी महाराज की स्थापना हुई। जब से इस तेजा जी महाराज के बहुत चमत्कार हैं और मुझे जब से इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब मैंने पहली बार में मीडिया के सामने ये कहा था कि मैं ऐतिहासिक मेला बनाऊंगा और मेरी समिति के तमाम सदस्य और सब ग्रामवासियों का मुझे ऐसा सहयोग मिला। और विधायक साहब ये हमेशा मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा जब भी मैं इनको कोई कार्यक्रम में बुलाता हूँ ये पधारते हैं और इन्होंने आज विधायक कोटे से 5 लाख रुपए की घोषणा की है। उप जिला प्रमुख जी भी पधारे हैं और भी अभी कई भामाशाह रास्ते में चल रहे हैं। तेजा जी महाराज उनकी जोड़ खींच रहा है और जिस तरह से मेरी इच्छा है कि इस तेजा जी महाराज के एक मुख्य द्वार का गेट का निर्माण। व्यू रचना क्या है आपके तेजा जी की? कैसा इतिहास है, कैसी आस्था, कैसा निर्माण हुआ मंदिर का? तेजा जी महाराज जब ये दौलतपुरा गांव बसा तो सन 59 के लगभग में इसकी स्थापना की गई थी।
तब से लेकर अब तक ये सारे भी जितने भी आसपास तेजाजी के स्थान हैं वो सारे बाद में बने हैं। इसका कुकस्त के लोग यहाँ आते थे। सुविधाएं कैसी क्या है? सुविधाएं आप देख सकते हो, जैसी नज़ारे जयपुर में लाइटिंग होती है वैसी लाइटिंग हमने कराई है। मुकेश जी खेरवाड़ी ने भी आज माहौल बना दिया, इतनी बड़ी संख्या में लोग पूछे कौन कौन से गायक कलाकार आएंगे। अभी गायक कलाकारों की बात करें तो थोड़ी पे काड़ो तिल, रेखा मेवाड़ा, राजस्थानी फिल्म अभिनेत्री असरत बावरा और हमारे बम्बई और हरियाणा से कलाकार आ गए हैं, पहुंच चुके हैं। हमारी समिति उनको पहले होटल में ठहरे हुए थे, अब कुछ देर में वो मंच पे आएंगे। और विधायक साहब ने, आपको पता है विधायक कोटे से कितनी संख्या में लोग पूछे होंगे। अब आप देख सकते हो ये थोड़ी जगह हमारी कम पड़ गई, पूरी आप नज़ारे देख सकते हो जिस तरह से छतों पे माहौल है। और हम भविष्य में, मैंने अभी मंच से भी कहा है कि मैं अगली बार फिल्म सिटी के बड़े कलाकारों को भी इस दौलतपुरा की पावन धरा पर उतारूंगा। अच्छा, क्या नाम है? मोहनलाल शर्मा। मोहनलाल जी कैसी क्या आस्था? बढ़िया मंदिर है, बढ़िया विकास किया है, अच्छा काम, अच्छा मेला बना रहे हैं। हमारे वकील साहब से वकील साहब क्या कहेंगे, कैसा क्या आयोजन है? बहुत अच्छा आयोजन है और जो आयोजक करता है मुकेश जी खैरवाड़ी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गांव का विकास इसी से गांव में से प्रतिभाएं भी निकलती है और इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम, सराहनीय काम किया है। और ऐसे प्रोग्राम, मंदिर की व्यू रचना क्या है, विशेषताएं क्या है मंदिर के, थोड़ा सा बताएं किस तरह का चमत्कार होता है जो मंदिर के है। यहाँ पर कोई भी जहरीला जानवर कोई किसी इंसान को काट लेता है तो यहाँ आके परिक्रमा लगाता है और भभूत लगाता है, यहाँ पर बिल्कुल 100% ठीक होके जाता है वो, चाहे कितना ही बड़ा घाव हो, चाहे कितने ही जहरीले जानवर ने काटा हो, बिल्कुल ठीक होके जाता है। जो प्राचीन मान्यताएं चल रही है वो लगातार चलती आ रही है। बिल्कुल लगातार चलती आ रही है, तो उनमें अब 4 चांद लग रहे हैं उल्टे। क्या कहेंगे सर, कैसा क्या? बिल्कुल राइट है ये बात कि प्राचीन काल से जो प्राचीनता जो चलती आ रही है ना, वो आज भी चल रही है। तथा आज इतना लगता है कि थोड़ा सा वो सेल से जो झाड़ा वगैरह लगाते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के टाइम से चल रहा है। आज भी ग्रामीण में उसका उत्साह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है उस प्रकार से। और क्या इतिहास है तेजाजी का यहाँ का? ये तेजाजी महाराज की इतिहास पहले के ज़माने से है, काफ़ी प्राचीन काल के अंदर ये मतलब कोई अपने ससुराल के अंदर गए थे, उनके अंदर इनको कोई नाग जल रहा था तो उसको उठा लिया था उन्होंने उठा लिया था। उस नाग का एक श्राप के कारण तेजाजी को अवतार मिला हुआ है ये। तो तब से लेके जनता में आज भी विश्वास बना हुआ है और उन्हीं के कार्यक्रम से प्रभाव से आज भी कोई जहरीला जानवर वगैरह कोई भी फुकार वगैरह दे देता है, उसका काफ़ी तुरंत सुधार मिल जाता है 3-4 दिन के अंदर। तेजाजी समिति दोनों ने मिलकर आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया है। अब विधायक साहब से, उप जिला प्रमुख जी से मैं कुछ मांग करना चाहता हूँ कि जब मैं तेजाजी समिति का अध्यक्ष बना था तो भाई साहब मेरा एक सपना था, वो सपना अब की बार पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मेरी दिल इच्छा है कि वो सपना भी मैं पूरा करूँगा। हमारे जहाँ से अब आप इंटरेस्ट करे थे वहाँ पे हमारी इच्छा है कि एक मुख्य द्वार इस तेजाजी महाराज का बनाया जाए, जो हमारी दिल इच्छा भी है, हमारी कमेटी के सदस्य प्रयास भी कर रहे हैं। तो विधायक साहब का, उप जिला प्रमुख जी का यदि हमें सहयोग मिलेगा तो अगली बार जब मेले में आएंगे तो वो द्वार भी होगा, ऐसी हमारी सोच है। और ख़ास तौर पे मैं उन भामाशाहों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये कहा कि मुकेश भाई तेरे को घबराना नहीं है, तू जो कहेगा वो हम कर देंगे। तो आप देख सकते हो भाई साहब, आप मेरे तो मुझे 20 साल से आप जानते हो, मैं जिद का पक्का हूँ, जिद जो करता हूँ पूरा काम भी करता हूँ। और इस तरह से पूरी दौलतपुरा की ग्राम जनता का मुझे प्यार और सम्मान हमेशा मिलता रहा है। जब मैं 26 साल की उम्र का था, जब मैं युवा कांग्रेस आमेर का अध्यक्ष था, तब मेरी धर्मपत्नी मीना गुजर खेरवाड़ी को कांग्रेस पार्टी ने पंचायत समिति का टिकट दिया था और इस दौलतपुरा और खोरा श्यामदास की जनता ने उस जमाने में मुझे चुनाव जिताकर राजनीतिक में आगे बढ़ाया। और आज ये विधायक साहब बैठे हैं, मैंने कोई टिकट नहीं मांगा था, लेकिन इनका इतना प्यार है कि मुझे अगले वार्ड 39 नंबर से जिला परिषद का चुनाव लड़ा दिया। लेकिन थोड़ा सा किस्मत इनकी भी कि पहली बार साथ नहीं दी, मेरी भी नहीं दी। मोहन जी डागर साहब दोबारा चुने गए और मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरा संघर्ष निरंतर जारी है। संगठन की बात आए तो जयपुर जिला कांग्रेस में लगातार दूसरी बार मुझे पार्टी ने सेक्रेटरी बनाया और आप लोगों ने
इस बस्ती माता ने मुझे वीर तेजा जी समिति का अध्यक्ष बनाया और मैंने 1 साल के अंदर काफ़ी बदलाव कर दिए हैं और आने वाले समय में वो बदलाव करूंगा कि जो आसपास के गांव चर्चा करेंगे भाई कोई अध्यक्ष बना था। ये उप जिला प्रमुख साहब ने मुझे इशारा दे दिया है, अब आपका हो तो बड़ी घोषणा करूं और आपका हो तो छोटी घोषणा करूं। अब जनता की आवाज में यार ये बड़ी घोषणा करवानी है, छोटी घोषणा करवानी है। जयपुर जिले के उप जिला प्रमुख इस वार्ड से दूसरी बार लगातार निर्वाचित होके गए हैं और पूरे जयपुर जिले में इनका डंका बजता है। वो डंका बजाने वाला ये वार्ड है, खासतौर पे दौलतपुरा पंचायत है। और आज इस दौलतपुरा पंचायत के पावन धरा पर तेजा जी धाम के मंदिर के सामने आज इस वीर तेजा जी जो भजन संध्या हो रही है, एक शाम वीर तेजा जी के नाम, तो सम्मानीय मोहन जी डागर साहब बड़ी घोषणा करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है कि मेरे को भाई साहब कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है। मुझे मुख्य द्वार बनाना है तो मैं अकेला तो आप कहो तो अकेला बना दूं, मैं इतना भी दम और रखता हूं, आप कहोगे तो मैं अकेला बना सकता हूं। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई साहब को ध्यान है, आपको ध्यान है, हम 6 भाई हैं, 6 में से 3 भाई तो मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट है, 1 भाई मेरा रियल एस्टेट में बड़ा काम करता है और मैं राजनीतिक में बड़ा नाम कर रखा है, और 1 भाई हमारा कबड्डी का प्लेयर है। आप चाहो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे हमेशा सहयोग करते हैं। और आज ये तेजा जी धाम का जिस बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो जनता जनार्दन की। आज हमारे इस वीर तेजा जी के इस विशाल भजन संध्या में मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सबको इंतजार है कलाकारों का। हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय प्रशांत शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, इस क्षेत्र में आसपास के सभी ग्रामों से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले भाई बहुत ज़्यादा धन्यवाद। साथ ही आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संस्कृति सभ्यताएं हर 20 किलोमीटर में हमारे देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं और हमें इनका आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तेजा जी की हमारे गांव में खेती किसानी करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में सुख शांति, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, ऐसी हम लोग दुआएं करते हैं। तेजा जी का हमेशा आशीर्वाद भी मिलता है। आप सबका भी आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है और उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आगे भी आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस गांव के लोग, इस कमेटी के लोग जो भी काम करेंगे उसमें मैं मेरा तन मन धन से सहयोग करूंगा। मैं छोटा सा आदमी हूँ, आपके सामने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो मुकेश जी ने गेट का जिम्मेदारी ली है उसको हम पूरे दिल तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और मैं भी मेरा आर्थिक सहयोग करूंगा। मुकेश जी को कभी भी मना नहीं किया है, ये किसान नेता है, बहुत ही संजीदा और सरल आदमी है, हमेशा कहना मानता है, इसके मन में हमेशा कुछ अच्छा करने की कल्पना रहती है। पिछले 20 सालों से हमारे साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि एक किसान परिवार का बच्चा इतनी अच्छी भावनाएं रखता है, ये हमारे सब के लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे छोटे भाई की तरह है। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद लेने का मौका मिला, आप सबका आशीर्वाद बना रहे और इस कार्यक्रम का आप आनंद लीजिए, कोई भाषण नहीं, मजे लीजिए आप। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। विधानसभा में आपने देखा होगा अब की बार आमेर के वो जनहित के मुद्दे इन्होंने प्रखर रूप से उठाए और आमेर की सेवा में सदैव लगे हुए हैं और ये भी मैंने इनको कान में कह दिया है, दिल खोल के देंगे और इनको कोई चीज़ आगे बताएंगे तो ये भी दिल खोल के देंगे। सामान्य प्रशांत सहदेव जी शर्मा साहब, विधायक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो बाबा रामदेव पीर की।
भूमिया जी महाराज की, बस्ती माता की। आज बहुत ही पावन दिन, प्रसन्नता का दिन। इतनी हर वर्ष की भांति तेजा जी का मेला यहाँ आयोजित हो रहा है और हम सबको अवसर मिला तेजा जी महाराज का आशीर्वाद लेने का, आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का। मैं सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा तेजा जी विकास समिति का, इस मेले की आयोजन समिति का, आसपास से सभी पधारे हुए ग्रामवासियों का और मंच पर मौजूद सभी हमारे गणमान्य नेतागण और हमारे साथीगण जो भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं, सभी प्रबुद्धजन इस मेले के साक्षी हैं और इस मेले के आयोजन में इन्होंने बहुत हमेशा की तरह अब की बार सहयोग किया। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब की बार मेला और दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्साह से मनाया जा रहा है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी चर्चा कर रहे थे कि मुंबई से और पूरे देश भर से यहाँ कलाकार आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि दरवाजे के लिए तो जिला प्रमुख साहब ने हाँ भरी दी, तब दरवाजे की बात तो है नहीं। बाकी तेजा जी विकास समिति और गांव के लोग जो भी 5 लाख तक का काम कहेंगे वो मैं मेरे विधायक कोष से आप लोगों के निर्देश के अनुसार आपके तरफ से तेजा जी को समर्पित करूंगा। आप गांव का कोई भी विकास कार्य मेरे को बताना, मैं हमेशा की तरह आप लोगों ने सामर्थ्य दी है, मैं आप लोगों के बीच तैयार हूँ। और बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दलगत राजनीति के गांव के विकास के लिए हम और आप मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे। आप लोग आज इस मेले का और इस शानदार आयोजन का आनंद लें और पूरी शांति से, अनुशासन से तेजा जी महाराज के चरणों में शीश नवाएं। और आप सब लोगों के लिए मैं तेजा जी महाराज से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर करे कि आप सब लोग खूब उन्नति करें, प्रगति करें और आप और हम सब मिलकर इस गांव की, इस पंचायत की, हमारे विधानसभा क्षेत्र की, जिले की और प्रदेश की उन्नति में सब सहभागी बने। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब का। 5 लाख रुपए की चिट्ठी तो हम ले आएंगे। और आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय